मेरा एक क्वेश्चन है कि इत्माम हुज्जत सब रसूलों के जितने भी सहाबी थे उनके साथ हुआ, ठीक है। तो जो इत्माम हुज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो इनकार करने वाले थे उनके साथ हुआ, पे अदालत यहीं कायम हुई। तो ये जो बनी इसराइल जो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनका इत्माम हुज्जत नहीं हुआ। उनका ना कुरान रेफरेंस दे रहा है कहीं पे, और माफी चाहता हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ तर्जुमा, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अदल हुआ, मतलब उनके लिए कोई अदालत लगी ईसा अलैहिस्सलाम के समय में। जी, आपका सवाल जी वाज़ेह है सवाल। ये जो आप फरमा रहे हैं कि आप पर ये वाज़ेह नहीं है कि उनके साथ भी ये मामला हुआ हो, तो इसके वज़ू के लिए आपने क्या इल्म के मराइल हैं जो तय किए हैं जिसके नतीजे में वज़ू हासिल नहीं हो सका? मिसाल के तौर पे कुरान मजीद तो ये कहता है कि अल्लाह ताला जब भी किसी कौम की तरफ किसी रसूल को मबूस करता है तो फिर उसके बाद वहाँ पर अदालत लगती है, इंसाफ किया जाता है और अज़ाब उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक रसूल ना भेज दिया जाए। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अल्लाह की जो हुज्जत है वो उन पर कायम हो जाए। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्त वहुम ला युज़लिमून। इसी तरह बताया कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, जब हम भेजते हैं तो हम रसूल को फ़तह दे देते हैं, उसका मिशन गालिब रह जाता है। और ये भी बताया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, उस वक्त तक अज़ाब नहीं देते जब तक रसूल न भेज दें। क्यों? लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रसूल, ताकि अल्लाह ताला जो है रसूल को भेजने के बाद लोगों पे हुज्जत तमाम कर देते हैं। तो अगर तो मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और रसूल के बारे में कुरान मजीद ये पूरा का पूरा दावा बयान कर रहा है, फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ ये नहीं हुआ। होना ही चाहिए है कि अगर इस मुकदमे पर मेरा इत्तफाक है तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। और ये पैगंबर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनको मारने की कोशिश की गई। कुरान मजीद अगरचे कहता है कि उनको शुबा हुआ और हमने मसीह को ऊपर उठा लिया। तो सवाल ये है कि फिर कुरान मजीद के बयानात के मुताबिक तो रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, तो अज़ाब कब आया? तो इसका जवाब ये है कि ख़ुद कुरान मजीद ने वाज़ेह कर दिया है रसूलों के बाब में जो अज़ाब की सुन्नत है वहाँ पर कि दोनों सूरतें हो सकती हैं कि या तो तुम्हें ज़िंदगी में अज़ाब दिखाया जाएगा या तुम्हारे मरने के बाद होगा। व इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदहुम औ नतवफ़्फ़ियन्नका, या हम तुम्हें मौत दे देंगे उसके बाद वो चीज़ होगी, या ज़िंदगी में हम तुम्हें दिखा देंगे। तो ये तो अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ताला ने उस दौर के हालात की रियायत से कि एक शख्स को वो मारने पर तुले हुए हैं, उसका मिशन मुकम्मल हो चुका है, उसको वफ़ात दे के अपने पास बुला लिया। और जो अज़ाब का तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो अज़ाब का तरीका भी कोई नया तरीका नहीं है, वो लोगों के हाथों से आया। यहाँ पर भी देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम पर अज़ाब आया है उसको कुरान मजीद ने भी बयान किया, खुद रिवायतों में भी आता है उस पूरी स्कीम को कि युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, तुम्हारे हाथों से इनको अज़ाब दिया जाएगा। तो ज़मीन पर अज़ाब दिया गया, अफराद के हाथों से आता है। यहाँ सहाबा इकराम की जमात थी, वहाँ पर एक बाहर की जमात को लाके वहाँ पे मुसल्लत कर दिया गया। क्यों मुसल्लत किया गया? इसलिए कि यहाँ पर तो जमात वजूद पजीर हो गई थी, वहाँ सैयदना मसीह पर ईमान लाने वाले इतने लोग ही नहीं थे कि जिनको उठाया जाता, दारुल हिजरत में ले जाया जाता, फिर उसके बाद वहाँ पर बिठा के उनके हाथों से काम होता। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह अपनी मशीयत के तहत करता है, उसकी सुन्नत के मुताबिक हुई हैं। खुद सहाबा इकराम ने, इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदो पेश की जिन रियासतों पर इत्माम हुज्जत कर दिया था, उन पर जो मरहला अज़ाब आया है वो उसी वक्फे से आया जिस वक्फे से सैयदना मसीह की कौम पर अज़ाब आया, उतनी साल बन जाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता कि पैगंबर की कौम पर अज़ाब पैगंबर की मौजूदगी में आया या पैगंबर को रुखसत हो जाने के बाद आया। तो सैयदना मसीह की कौम पर तो अज़ाब आया, उस पहली नस्ल के ऊपर अज़ाब आया। उस अज़ाब की पूरी दास्तान को हमने खुद बाइबल से निकाल के बयान किया है, उसको आप सुन लें। हमारी नुज़ूल मसीह वाली जो सीरीज़ है 23 एतराज़ात में, वहाँ पर उस पूरी अज़ाब की रुदात को खुद उन किताबों से निकाल के बयान किया है। तो बनी इसराइल का वही मामला है जो बनी इस्माइल का है। अल्लाह ताला हर जगह दोनों कौमों को इसी तरह बयान करते हैं, ये दोनों खुदा के मुंतखब कौमें हैं। और अल्लाह ताला ने तो यहाँ पर इनको रेफ़र करते हुए कहा कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत, उसी तरीके से हमने किया जिस तरीके से पिछली कौम को किया था। तो इसको कुरान मजीद जा बजा बयान करता है।